हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी PT 1 की तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम PM श्री केंद्रीय विद्यालय का एक क्लास 7th का PT 1 का पेपर सॉल्व करेंगे और जिसका सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इस पेपर में दिया गया है और इन सभी जो पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चनों का एक राइट आंसर जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहले यहाँ पर दिया गया है कि टाइम टाइम रहेगा 1 hour 30 minutes, मैक्सिमम मार्क रहेंगे 40। कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन करना हमने जरूरी है, कंपलसरी है। ये जो पेपर है ये टोटल जो है 5 नहीं 4 में सेक्शन में डिवाइड है। ABCDE टोटल 22 क्वेश्चन है, 22। और सेक्शन ए में 10 MCQs रहेंगे, सेक्शन बी में 4 वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क के, और 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्ट आंसर लिखना है जिनका वो रहेंगे 3 मार्क के, और मार्क्स के 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 4 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल 22 क्वेश्चन रहेंगे 22। चलिए पहले सेक्शन से हम शुरू करते हैं। सेक्शन ए MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। क्या है कि द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। सबसे पहले ये दिया गया है 99,909। देखो बच्चों, ये जो है 99,909 ये 5 डिजिट की लार्जेस्ट है, ये सबसे लार्जेस्ट डिजिट है ये। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पर 6 डिजिट हो गई हैं। यहाँ दिया गया है 99,909 90। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज 10,000, और इसमें डिजिट भी कितनी है, 5 डिजिट है। तो यही हमारा आंसर होगा। 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखो बच्चों, हम इस तरीके से याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए 2 डिजिट की हो जाएगी स्मॉलेस्ट। पहले हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट, तो 2 डिजिट में हो जाएगी 10। 3 में पूछा जाए 3 डिजिट तो हो जाएगी 100। 4 में पूछा जाए तो हो जाएगी 1000। 5 डिजिट में पूछा जाए तो हो जाएगी 10,000, और 6 डिजिट में पूछा जाए तो हो जाएगी 1 लाख। अब इसके अपोजिट लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट में क्या होगा, 2 डिजिट की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो होगी क्या, लार्जेस्ट जो है 2 डिजिट में 99। फिर है 3 डिजिट तो 999। 4 डिजिट में हो जाएगी 9,999। ऐसे ही फिफ्थ में लिखेंगे हम। गॉट इट। तो इसी तरीके से क्रम चलता रहेगा। तो ये थोड़ा सा हमने जान लिया क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है सीधा सीधा पूछा जाता है यहाँ पर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है, विच न्यूमरल रिप्रेजेंट्स। यहाँ पर एक जो है इन वर्ड्स नंबर लिखा है, उसको हमने न्यूमरल में लिखना है। तो लिखा क्या है, 12,70,830। तो पहली बात है यहाँ पर देखते हैं इसको, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो लगभग लगभग ये हो गया बच्चों 12,000 7800, सॉरी 78,830। सो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये जो फर्स्ट जो नंबर है न्यूमरल नंबर, वही क्या है, रिप्रेजेंट करता है इन वर्ड्स वाला जो क्वेश्चन में दिया गया। नाउ नेक्स्ट है, विच पेयर ऑफ एक्सप्रेशंस हैज द सेम वैल्यू। यहां बताना है कि जैसे यहाँ ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट, इनकी और इनकी दोनों की वैल्यू क्या सेम है, ये बताना है। ऐसा ऑप्शन ढूंढना जिसमें दोनों साइड जो है सेम वैल्यू रहे। जैसे 15 + 5 20 हो गया, 20 हो गया, और ये है 6 3 जा 18, तो ये इक्वल नहीं रहे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब है 12 2 जा 24, और जो है हम जो है 48 को 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, माइनस किया 0 आ गया, 8 उतार लिया नीचे, 2 4 जा 8, माइनस करेंगे 8 - 8 0, तो यहाँ 24 आ गया। अब देखो यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और यही पूछा गया था कि कौन से एक्सप्रेशन में सेम वैल्यू है, पेयर बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है। तो ऐसे आप जो है बाकी को भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया 30 में से 5 गया 25, लेकिन यहाँ कितना है 4 5 जा 20, ये इक्वल नहीं रहे। ठीक है। यहाँ पर 9 3 जा 36, और 50 में से 10 गया 40, तो ये भी इक्वल नहीं रहे। ठीक है। तो ऑप्शन फाइनली क्या रह गया, सेकंड रह गया।
व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर। यहां पर देखो क्या दिया गया है, 8,47,915 है। यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू पूछी है। 4 की प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि जो 4 है वो तो सेम लिख देंगे। इसके बाद जितने भी नंबर इसके पीछे रह गए उन नंबर के नाम के हम उतनी ही जीरो लगा देंगे। तो कितनी जीरो लगेंगी, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4। तो कितना हो गया 40,000, यहाँ पर लगा देंगे कोमा। कोमा जरूर लिखना है। तो आंसर कितना आ गया 40,000। यहाँ क्या दिया गया 4,000, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं है। तो आंसर कौन सा आ गया सेकंड, यहाँ दिया गया 40,000। ये 4 लाख है, ये बिल्कुल नहीं है, ये 400 है। तो आंसर हो जाएगा 40,000। नाउ नेक्स्ट क्या दिया गया है, कंपेयर द एक्सप्रेशन। ओके, कंपैरिजन करना है हमने। क्या लगाना है हमने कि या तो हमने देखना कि ये मोर देन है या फिर ये मोर देन है या दोनों इक्वल है, या हम बता ही नहीं सकते। पहले हम क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। 364 और 587 को प्लस कीजिए। 4 + 7 11, 1 कैरी। 1 + 6 7, 7 + 8 15, 1 कैरी। 3 + 1 4 + 5 9। ये लगभग कितना हो गया 951। अब इनको देख लेते हैं क्या ये 3 + 9 12, 1 कैरी। 1 + 6 7, 7 + 8 7 + 8 15, 1 कैरी फिर से। 5 + 3 8 + 1 9। तो इन दोनों को प्लस करके देखा तो एक में आ रहा है बच्चों 951, एक में आ रहा है 952। तो यहाँ पर हम दोनों नंबर को लिखेंगे इस तरीके से। और जो है हम कौन सा साइन लगाएंगे, मोर देन का। ये है मोर देन, ये है बच्चों जो है लेस देन। अब आप इसको कैसे समझ के रखेंगे, जिसकी तरफ भी ऐसे माउथ खुलता है साइन का वो होता है मोर देन। ये लेस देन, ये इक्वल। इक्वल तो है ही नहीं, ठीक है, तो हम मोर देन वाला साइन लगाएंगे इस तरीके से। और ये साइन कहां पर है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। फर्स्ट जो है यहाँ दिया गया है मोर देन। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे कि यहाँ साइन लगाएंगे इस तरीके का, और ये साइन है फर्स्ट आंसर में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द नियरेस्ट 10 लाख टू। यहाँ पर नियरेस्ट 10 लाख बताना है, ठीक है। अब देखो बाकी तो देखा जाएगा, पहले हम देखते हैं यूनिट, टेंस, 100,000 10,000 लाख। लाख तक के सभी नंबर को जीरो कर दो, क्योंकि हमने देखना है 10 लाख में। अब हमें पता है कि 85 जो है ना 85 87 जो है यहाँ पर 87, इन नंबर को थोड़ी देर के लिए हम जीरो मान लेते हैं। 1 2 1 2 3, और आगे वाले को भी ऐसे का ऐसे छोड़ दो। मेन जो आंसर निकालना हमने 87 देखना। अब 87 हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों कि इधर है 80, इधर है 90, ठीक। 87 किधर आता है, किधर आता है 85 के बिल्कुल जस्ट पास, या फिर 87 आता है 90 के जस्ट पास, ठीक है। तो या तो हम देखेंगे कि ये आएगा 80 के पास या फिर आएगा ये 80 90 के पास 87। अब देखो ये 80 से बहुत दूर है, लगभग 7 डिजिट दूर है, ठीक। लेकिन 90 के बिल्कुल पास है, तो हम इसको 90 वाले सर्कल में हम इसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पर 87 जो है ये हम 90 वाले कॉलम में इसको लिखेंगे इस तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 3 करोड़ 19 लाख, ठीक है। अब यहाँ दिया गया 3 करोड़ 80 लाख, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 87 जो है 90 के नियरेस्ट पड़ता है, ठीक है। और लास्ट में भी नंबर दिए गए, ध्यान देंगे ना, लास्ट में भी नंबर है 69,957। तो ये लगभग लगभग 88,000 के आसपास है, ठीक है, 10 लाख में। और 10,000 की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 3,90,000, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द न्यूमरल फॉर 10 लाख 255। अब देखो क्या है 10 लाख है, अब यहाँ क्या लिखा है 10 लाख 235। 10 लाख ये 2000 है बच्चों, 2035, सॉरी टू नहीं 2358, 2350, ये तो गलत हो गया। अब है ये तो 1 लाख है बच्चों, 1 लाख 235। अब ये जो फोर्थ दिया गया है इसमें लिखा है 10 लाख 23,500। 500 नहीं है हमारा, हमारा तो पहला आंसर होगा 10 लाख 235, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 250 इंटू क्या 120 यूजिंग अ क्विक मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्विक मल्टीप्लीकेशन मेथड को यूज करके हमने क्या करना है, इसका आंसर निकालना है।
तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। हमें पता है कि ये है जो 250, हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे 1000 डिवाइड बाय 4 इंटू 200। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, जो है 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12 और 0 की 0, और आंसर कितना आ जाएगा, 1 0 2 3 4, 4 0 लगाओ और 3 1 जा 3, तो आंसर कितना आ गया, 30,000 दिया गया है। 25,000, 30,000, 32, 35, आंसर हो जाएगा 30,000। इसको हम बड़े इजीली जो है क्विक मेथड से ऐसे करेंगे। जो 250 दिया गया है ये क्या है, 4 टाइम्स ज्यादा, 4 टाइम कम है 1000 से, तो हमने क्या किया, 1000 को 4 से डिवाइड किया, लगाया और इनटू कर दिया 120, और फिर हमने डिवाइड किया 4 से, किया 120 को डिवाइड, आया 30, 30 को हमने क्या किया 1000 से इनटू किया। ठीक है, तो कितना आ गया, 30,000 है। ठीक, तो इसका आंसर हो गया 30,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या दिया गया, 39 माइनस 2, 39 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 11। अब देखो हमें पता है कि हमें एक फॉर्मूला बताया गया BODMAS, बोर्ड मास का। इसमें सबसे पहले हम देखो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड का साइन ही है, सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड मास फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले इसमें जो नंबर दिए गए हैं मल्टीप्लाई वाले उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 39 माइनस क्या हो गया, 2 6 जा 12, ठीक है, 12 हो गया प्लस 11, ठीक है, ये हो गया। अब ऐड करेंगे, ऐड वाले नंबर देखेंगे। अब यहाँ पर ऐड वाले कितने हैं, ये है ऐड वाले। अब यहाँ लिखा है कि माइनस वाला 12 है और प्लस वाला 11 है, तो ज्यादा कौन से वाला है, माइनस वाला है। तो देखो 12 में से 11 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन कौन सा बचेगा, माइनस वाला बचेगा, क्योंकि 12 माइनस का है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम -1 करेंगे तो नंबर आएगा ये 39, -1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 38। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए 38। अब है क्वेश्चन 10th, क्या लिखा है, 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स, हाउ मेनी लैक्स में पूछा है ना, 1 बिलियन। अब देखो 1 बिलियन से पहले हम समझते हैं 1 मिलियन। हमें पता है कि 1 मिलियन बोलते हैं लगभग लगभग कितने, 10 लाख। ये हो गया हमारा 10 लाख पर हो गया 1 मिलियन। अब हम करते हैं बात 10 मिलियन की। 10 मिलियन कितना होता है, 10 मिलियन हो जाएगा हमारा कितना, 1 करोड़। कितना हो जाएगा, 1 करोड़। ठीक, ये हो गया हमारा 10 मिलियन। अब एक होता है इससे आगे 100 मिलियन। 100 मिलियन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों 10 करोड़। कितना हो जाएगा, 10 करोड़। ठीक है, और 10 करोड़ को क्या बोलते, देखो 10 करोड़ हो जाएगा हमारा, ये तो हो गया हमारा 10 लाख। 10 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। ये हो गया हमारा 100 लाख। ठीक है, 100 लाख, 100 लाख इज इक्वल टू 10 मिलियन। और फिर है क्या है, फिर जो है फिर दिया गया है 10 मिलियन। ये हो जाएगा बच्चों हमारा लाख में क्या हो जाएगा, ये सॉरी 10 नहीं है, 100 मिलियन है ये। 100 मिलियन हो जाएगा हमारा, कितना हो गया कि बात की जाए 10 करोड़। ठीक, 10 करोड़, और 10 करोड़ कितना हो जाएगा, 1000 लाख। ठीक, तो 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना होगा, 1 बिलियन इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 लाख। कितना हो जाएगा, 10,000 लाख। तो ये था हमारा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, 1 बिलियन इज इक्वल टू 10,000 लाख। चलिए अब हम सेकंड पोर्शन देखते हैं, क्या दिया गया है। शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है, इंसर्ट कॉमास इन द फॉलोइंग नंबर अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कॉमा लगाना है जो नंबर दिए गए। देखते हैं, यूनिट, टेंस, 100, तो पहला यहाँ आएगा 1000, 10,000, और फिर जो हो गया हमारा, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 78,95,624। ये हो गया हमारा। सेम ऐसे ही काउंट करेंगे, यूनिट, टेंस, 100, 7 के बाद लगेगा, फिर 10,000, और फिर 10 लाख के बाद, तो ये बन गया हमारा 50 करोड़ 40 लाख 30,789। तो हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखना है। दोनों क्वेश्चन आप समझ लीजिए अच्छे से। पहला बन जाएगा हमारा 78 लाख, 95,000 और 645,
सेकंड हो जाएगा हमारा 50 करोड़ 40 लाख 30,789। ये हो गया है 12th क्वेश्चन। अरेंज द नंबर एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं। चलिए दिया गया है यहाँ पर पहला ऑप्शन, ये सारे नंबर दिए गए, इनको हमने अरेंज करना है। हम क्या करेंगे, पहले इनकी वैल्यू निकाल के देख लेंगे, फिर हम देखते हैं कि कौन सा छोटा है सबसे फिर बड़ा है। तो 67 में से 19 गए तो कितना बचेगा, देखो ये हम इसको सीधा सीधा इसको हम 20 मान लेते हैं। पहले तो कितना बच गया 47, ठीक है, और यहाँ कितना है 19 है, तो हम क्या करेंगे एक और माइनस कर दें क्योंकि हमने 20 मान रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 46, ठीक है। वैसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो माइनस कि 67 माइनस 19, 17 माइनस 9 6, 5 माइनस 1 46 आएगा। अब इसको माइनस करो, ये कितना हो जाएगा 47, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 10, 3 प्लस 2 5 और 1 कैरी 6, 60 हो गए। तो 11 5 जा 55 और ये कितना हो गया, डिवाइड करेंगे 120 को 3 से तो आएगा 40। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में देखो किस तरीके से है, ई वाले की वैल्यू है यहाँ पर 40, ई वाले की वैल्यू है 40, तो ये सबसे छोटा है इनमें, है ना, यहाँ 46, ये 47, 60, 55, 40। तो पहले ई वाला नंबर आएगा, क्या है ई वाला 120 डिवाइड बाई 3। फिर सबसे नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, वो है ए वाला, तो ए वाले के लिखे हम 67 माइनस 19, ये हो गया एक नंबर, ठीक। फिर जो है थोड़ा सा बड़ा और क्या है, फिर है 67 माइनस 20, ये लिखना है। इससे बड़ा क्या है, फिर है इससे बड़ा है 11 इंटू 5, ये हो गया हमारा। फिर सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 35 प्लस 25। तो इस तरीके से हमने इनको असेंडिंग क्रम में लगाते चलना है, ठीक है, इस तरीके से बढ़ेगा। ठीक, सबसे पहले नंबर आएगा 120 डिवाइड बाई 3, फिर आएगा 67 माइनस 19, फिर आएगा 67 माइनस 20, फिर आएगा 11 5 जा 55, 25 नहीं 55, फिर है 35 प्लस 25। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो हमने बना दिया, ये वाला आंसर होगा, ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन क्विक वे। क्विक वे में हमने इनका आंसर निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले का निकालते हैं हम आंसर। 104 इंटू 5 है, दूसरे का क्या निकालना है कि भाई ये है हमारा नंबर। हम क्या करेंगे बच्चों, देखो इस तरीके से करेंगे कि 100 प्लस 4 करके और इंटू कर देंगे दोनों से, ठीक है। इधर भी क्या करेंगे, यहाँ 50 माइनस 1 कर देंगे तो एक ही बात हो जाएगी, तब भी 49 आएगा, लेकिन इंटू 50 से ही करेंगे। अब इनको करो मल्टीप्लाई, पहले हम करेंगे 15 को 100 से, 15 को 100 से करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी 1500, प्लस करना है 15 इंटू 4, कितनी हो गई 60, 15 4 जा 60। अब इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को प्लस करें कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1560। ठीक, कैसे किया सर, ये हमने इस तरीके से इसको प्लस कर दिया, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6 और 5 और 1, तो ये आंसर है। इसको क्या करेंगे हम, इसको इस तरीके से करेंगे 50 इंटू 50 और 50 इंटू 1, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 50 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा हमारा 0 0, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, कितना आ गया हमारा 2500। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2500 और 51 जा 50, ये माइनस करना है हमने, तो करिए माइनस, माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 5, यहाँ बच गया 4 और ये बच गया 2, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2450। इस तरीके से हमने इसको क्या करना है, माइनस करना है। चलिए ये भी हो गया है क्वेश्चन नंबर 13। अब है 14, राइट ईच ऑफ द नंबर इन द गिवन बिलो इन वर्ड्स। ठीक है, इन वर्ड्स में लिखना है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्या दिया गया है कि 70,53,138, तो हम इसको लिखेंगे 70 लाख, ठीक है, 70 लाख 53,000 और 138, तो इस तरीके से हमने इसको लिखना है। सेकंड क्या है, सेकंड को पहले देख लो एक बार क्या दिया है, यूनिट टेंस 100, थाउजेंड 10,000, लाख 10 लाख और करोड़, तो इसको हम लिखेंगे 2 करोड़
35 lakhs, ठीक, 35 lakhs। उसके बाद हम लिखेंगे 4,000 और लास्ट में क्या है 85। दिस वे वी हैव टू राइट द आंसर ऑफ बोथ क्वेश्चन, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट है इसको एक बार देख लेते हैं, मिटा देते हैं एक बार, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन वैल्यू प्लेस वैल्यू नोटेशन। ओके, इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में हमने इनको लिखना है 1 करोड़ 1 लाख 1000 10। ओके, पहले हम चलते हैं 10 से शुरू करेंगे, ये 10 हो गया, अब है एक जीरो छोड़ देंगे, ये हो गया हमारा 1010। अब हमने लिखना है 1 लाख, ठीक है, ये हो गया 1 लाख 1010। फिर हमने बढ़ना आगे 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ 1 लाख 1010। तो नंबर हो गया हमारा 1 करोड़ 1 लाख 1010, ठीक है, यही है ना, 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ हो गया, 1 लाख हो गया, 1000 हो गया और 10, 30,65,780। तो 35,68,000, 68 नहीं है 65 है, 30 लाख है बच्चे, ये पूरा ही थोड़ा सा मिटा लेते हैं, 30,65,708, 708 है, ये 708 है, 65,000 है और 30 लाख, ये 30 लाख 65,708। तो हमें इस तरीके से इनको लिखना। आगे बढ़ते हैं, अब है सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, नहीं हाँ लॉन्ग आंसर बेस्ड है। अब क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशंस साइन। यहाँ पर आपको ऑपरेशनल साइन जो होते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट या इनटू या फिर डिवाइड, आपने पता ही है। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर कहीं कहीं ब्लैंक दिए गए, देखो ध्यान से, ठीक, तो हमें यहाँ पर नंबर लिखना है, यहाँ पर हमने साइन बताना क्या आएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला है, यहाँ इसको एक बार मिटा देते हैं, यहाँ पर एक एक को सॉल्व करेंगे। ए वाला है, जैसे ए वाले में लिखा है कि 24 प्लस 6 माइनस 2, ठीक है, और इधर हमने बताना है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, और क्या साइन आएगा यहाँ पर 24 प्लस 6 यहाँ लिखा है। पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 6 माइनस 2, सॉरी 6 माइनस 4 2, और ये बाहर जाएगा, साइन प्लस का है तो कितना हो गया 24, ये ऐसे कैसा उतार लेंगे 24, तो हो जाएगा 26। अब देखो यहाँ पर हम जैसे ही देखते हैं, यहाँ लिखा है 24 प्लस 6 और यहाँ पर हमने नंबर लिखना है, लिखना इसी में सही है 24, पहले वाला जो दिया गया है ना 24 प्लस ब्रैकेट 6 माइनस 4, तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगी तो क्या बन जाएगा ये हमारा, हम इसको लिखेंगे -4, -4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 प्लस 6 माइनस 4, गॉट इट, ये हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है, ये जो सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में उधर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 38 प्लस ब्रैकेट दी गई है, दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, और इधर 38 प्लस 9 माइनस 4 किया गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये जो नंबर है इसको हमने ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ नंबर कितना बन रहा है 38, यहाँ पहले इनको देखेंगे 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 4 किसका हो जाएगा प्लस का 5 प्लस 48 38 43 हो गया। तो हमने इधर भी इतनी ही वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से रखेंगे 9 माइनस 4, ठीक है, 9 माइनस 4। यहाँ पर क्या साइन लगाना है हमने, यहाँ पर हमने लगाना है कि प्लस का, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ है माइनस का साइन, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी जैसे ही ब्रैकेट खुलेगी ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस जब
एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ये बन जाएगा हमारा माइनस। ठीक, तो यहाँ लगाना है हमने माइनस का साइन और यहाँ हमने करना है 9 और +4 यहाँ करना है हमने -4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना है। आगे क्या लिखा है, रीड द नंबर्स एंड राइट देयर नंबर नेम इन बोथ इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। यहाँ हम लिखेंगे इंडियन, यहाँ पर इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब ये 40 लाख। पहले हम लिखते हैं इसको किसमें, इंडियन सिस्टम में, तो हम लिखेंगे इसको 40 लाख। ठीक, और 50,000, 40 लाख 50,000, 40 लाख 50,000 क्या है फिर 678। इस तरीके से हम लिखेंगे। इंटरनेशनल में लिखना है तो देखो हमें पता है कि 10 लाख पर 10 लाख पर 10 लाख पर होता है 1 मिलियन। यहाँ क्या है 40 लाख है, तो 10 लाख पर मिलियन होता है तो 40 लाख पर कितना होगा 4 मिलियन। हम इसको लिखेंगे 4 मिलियंस, 4 मिलियन 50 तो 1000 ही आ जाएगा फिर तो 50,000, बाकी सेम रहेगा 600 और 78। ये हो गया है। दूसरा नंबर हम नीचे सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर लिखा है, ये है हमारा नंबर, अभी इसको पढ़ेंगे क्या दिया गया है। देखो ये दिया गया है 34 करोड़, 34 करोड़ 50 लाख और 543। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे 30 लाख 30 करोड़ और 50 लाख और 500 और 43। ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम में। अब हमने लिखना इंटरनेशनल सिस्टम में। देखो 30 करोड़ है, 30 करोड़ है तो हम अब पहुंच गए हैं किसमें, मिलियंस है ना, 100 मिलियंस के उसमें आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 345 मिलियन। ठीक है, 345 क्या बनेगा मिलियन, 345 मिलियन, बाकी तो सेम ही रहेगा ये वाला 543। तो लिखेंगे 543। इस तरीके से हम इसको दूसरे वाले को भी लिखेंगे। दोनों तरीके से लिखना है, इंडियन जो है प्लेस वैल्यू सिस्टम में और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, राइट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ देम एंड फाइंड देयर वैल्यू। गॉट इट। हमने एक्सप्रेशन बनानी है और क्या करना है कि आंसर भी निकालना। ठीक है, देखो क्या लिखा, द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बेगूर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 डेज ऑफ ए वीक। बताया गया है कि जो बेगूर की जो डिस्ट्रिक्ट मार्केट है वो वीक के 7 डेज जो है ऑपरेट करती है। रहीम क्या करता है, रहीम सप्लाई करता है 9 kg मैंगोज ईच डे। 9 kg मैंगो है ना, 9 kg, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि रहीम सप्लाईज है ना टोटल मैंगो ईच डे कितने 9 kg। अब है फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड, श्याम है, श्याम क्या करता है 11 kg करता है, तो हम श्याम के बारे में भी लिखेंगे। श्याम सप्लाइज टोटल मैंगो इन ईच डे 11 kg है ना, 11 kg करता है। फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड टू दिस मार्केट, बेगोर मार्केट बेचता है। अब देखो टोटल क्या हुआ, हम लिखेंगे कि टोटल क्या हुआ
मैंगोज सप्लाईज कहां पर, इन बेगूर मार्केट इन अ डे, कितने हो गए, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 9 kg प्लस 11 kg, ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, और डेली भेज रहे हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगोज सप्लाइड बाय देम इन अ वीक, इन अ वीक कितने भेजे, ये हमारी बन गई एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको एक बार मिटा देते हैं तो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला है, निकाल देते हैं। अब हमने बनानी एक्सप्रेशन, देखो ईच डे तो भेज रहे हैं, ईच डे कितना हुआ 9 kg प्लस 11 kg, है ना, तो हम लिखेंगे टोटल सप्लाई इन 1 वीक कितनी हो जाएगी, इन 1 वीक कितनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे, इसको हम जो ये वैल्यू दी गई है इन 2 कर देंगे 7 से, 7 डेज, ये तो बन गई हमारी एक्सप्रेशन। अब इसको सोल्व करना है तो इस तरीके से करेंगे, 9 प्लस 10 सॉरी 11 20 और इंटू 7 डेज, तो कितने किलो चला जाएगा, 27 जा 140 kg। ठीक है ना, तो आंसर आ गया ये, पहले वाले का आंसर क्या आया कि दोनों ने मिलकर विद इन 7 डेज टोटल 140 kg जो है मैंगो सप्लाई किया है बेगूर मार्केट में। अब सेकंड क्वेश्चन है कि बीनू अर्न्स 20,000 पर मंथ। अब एक बार इसको हम फिर से एक बार थोड़ा सा मिटा लेते हैं सो दैट कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। यहाँ लिखा है कि बीनू है वो क्या करती है, पर मंथ 20,000 क्या करती है, अर्न करती है, कमाती है पैसा। ठीक है, सी स्पेंड्स 5,000 ऑन रेंट, ये क्या करती है कि जो है 5,000 तो खर्च करती है, सी स्पेंट ऑन रेंट 5,000, ऑन फूड 5,000 एंड अदर एक्सपेंसेस 2,000। ठीक है, तो ये इतने पैसे इसने क्या किया, खर्च कर दिए। ठीक है, 5,000 रुपए खाने में, और जो है 5,000 रुपए रेंट, 2,000 रुपए कितने किसके, अदर एक्सपेंसेस, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5,000 प्लस 5,000 10,000 प्लस 2 12,000, 12,000 इसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। व्हाट इज द अमाउंट बीनू विल सेव बाय द एंड ऑफ द ईयर, देखो अब बात करते हैं कि ये इसका मंथ का है खर्चा। ठीक है, मंथ का खर्चा है ये। अब 20,000 में से पहले ये देखो कि हर महीने उसकी सेविंग कितनी हुई है, सेविंग इन 1 मंथ कितनी हो गई 8,000, है ना, 8,000 इन 1 मंथ रुपीज इसने सेव कर लिया। ठीक है, तो इसकी हमने एक्सप्रेशन यदि बनानी है तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि सेविंग इन 1 मंथ, सेविंग इन 1 मंथ कितना हो जाएगा 20,000 माइनस 12,000, सेविंग इन 1 ईयर, और 1 ईयर में कितने होते हैं महीने 12, तो हम लिखेंगे सेविंग विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसमें से 12,000 माइनस और इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20,000 में से 12,000 माइनस किए हमने, ऊपर भी निकाला था 8,000 है, और महीने हैं साल में 12। ठीक है, तो 12 से इंटू कर देंगे 12 से, तो कितना हो जाएगा 12 8 जा 96,000 रुपीज जो है कौन, बीनू सेव कर लेती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने सारी प्रोसेस पढ़ ली है, तो हम लिखेंगे सी विल सेव 96,000 रुपीज बाय द एंड ऑफ द ईयर, ऑफ अ ईयर। ठीक है, तो ये हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
क्वेश्चन नंबर 19, द हैंडी हंड्रेड्स हैज अ प्लस 100 बटन। अच्छा, एक जो कैलकुलेटर है हैंडी 100, उसमें सिर्फ एक ही बटन है। कौन सा है? वो है एक 100 का बटन है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें ये बताया गया कि यदि ये नंबर बनाना 900, तो हमें उस हैंडी 100 को, बटन जो है 100 को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो 900 यदि शो करना है कैलकुलेटर में, तो हमें कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा 100 के बटन को। तो 9 टाइम्स। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9 टाइम्स। अब 37,000 सॉरी 3700 कह लीजिए या 3700 की, बोथ आर सेम है ना। तो हम लिखेंगे कि 3700 को यदि हमने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कैलकुलेटर पर हैंडी 100 में, तो 100 का बटन कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3700 को 100 से, तो लिखेंगे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पर चलाएंगे पहले 100 को। 100 3 जा 300, तो ये हो गया हमारा 700 बच गया। इसको हम उतारेंगे नीचे जीरो को, तो 700 हो गया। फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 100 7 जा 700, और 700 माइनस 700 करेंगे तो 0। तो हमने 37 टाइम्स जो है प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। हाउ मैनी 100 आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। अब हमने जो है हैंडी 100 पर 10,000 बनाना है। 10,000 दिखना चाहिए, 10,000। ठीक है, तो इसके लिए हमें 100 का बटन कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। तो करो डिवाइड फिर से, 10,000 को 100 से डिवाइड करो। 100 1 जा 100, माइनस 100 माइनस 100 0, ये उतारी 0, तो ये डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाएंगे, फिर से एक 0 उतारी। अब करेंगे 100 0 जा 0, तो कितनी बार करना पड़ेगा हमें प्रेस, 100 टाइम्स। ठीक, 1 लाख के लिए कितनी बार करना पड़ेगा भाई, एक बार और प्रेस कर देंगे, मतलब 1000 टाइम्स। 1000 टाइम्स हमने प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए 1000 टाइम, और 100 टाइम, 100 टाइम, 37 टाइम, 9 टाइम। गॉट इट। अब है डी पार्ट। डी पार्ट में ये सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, सीसीटी बेस्ड। क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। ठीक है, एक बार हम थोड़ी सी यहाँ जगह बना लेते हैं सो दैट वी कैन सोल्व द क्वेश्चन। चलिए, चिंतामणि की जो पॉपुलेशन है वो है 2011 में कितनी है, 75,000। ठीक है, और चिंतामणि की जो पॉपुलेशन बढ़कर 2024 में हो गई है 1,06,000। ठीक है जी। अब क्या पूछा है, हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। अच्छा, यहाँ पूछा है पहले क्वेश्चन का आंसर कि जो पॉपुलेशन है 2011 में वो थी 75,000, वो 1 लाख से कितनी कम होगी। ठीक है, तो हम माइनस कर देंगे। ठीक, माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, 1 लाख में से माइनस करेंगे 75,000। तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2। तो लगभग कितनी कम हो गई, जो है 75 जो 1000 है वो 1 लाख से 25,000 कम है। पहले का आंसर। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1 लाख 6,000। अब जो 1 लाख 6,000 है वो 1 लाख से कितना ज्यादा है ये बताना है। अरे भाई, ये तो 1 लाख से माइनस करेंगे तो कितना कम होगा, 6,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 6,000। अब थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। यहाँ ये पूछा गया है कि आपने ये बताना है कि 2011 से लेकर 2024 तक चिंतामणि जो की पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हुई। तो हम क्या करेंगे बच्चों इसके लिए कि हमने करना है, हम लिखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन इन 2024। 2024 में कितनी पॉपुलेशन है, 1,06,000। 1,06,000। फिर लिखेंगे हम टोटल पॉपुलेशन इन 2011 कितनी है, 75,000। अब इनको माइनस करो, है ना, तो हमें पता चलेगा कि भाई टोटल
पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे, तो लिखेंगे हम 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। यहाँ 6 है, 5 माइनस करेंगे इसमें से तो बच जाएगा 1। यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। तो लगभग लगभग 31,000 जो है इसका आंसर आ गया कि भाई 31,000 पीपल इंक्रीज ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। अब है राउंड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2024 इन नियरेस्ट लैक। नियरेस्ट लैक में बताना है कि जो 2024 की पॉपुलेशन है, देखो 2024 में पॉपुलेशन कितनी है, 1,06,000, 1,06,000 है 24 में। अब नियरेस्ट बताना, ये नियरेस्ट इन लैक, देखो या तो ये होगी 1 लाख नियरेस्ट, या फिर होगी 1,10,000। अब हमें पता है कि 1 लाख से 1,06,000 जाने पर 6,000 ज्यादा है ना, और ये ज्यादा है 1 लाख से, बट नजदीक है 1,10,000 के। तो नियरेस्ट में यदि हमें राउंड ऑफ करना है तो हम लिखेंगे इसका आंसर 1,10,000। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि राउंड ऑफ करना है और 6,000 जो है नियरेस्ट पड़ता है 10,000, तो हम इसका लिखेंगे आंसर 1,10,000। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा 21st का फोर्थ पार्ट। अब है 22nd क्वेश्चन। मेलविन रीड्स अ 2 पेज स्टोरी एवरी डे। मेलविन क्या करता है कि 2 पेज डेली पढ़ता है, एक स्टोरी के 2 पेज पढ़ता है, एक्सेप्ट ट्यूसडे एंड सैटरडे। वो क्या करता है, 2 दिन नहीं पढ़ता है, ठीक है। मतलब 7 डेज में से 2 डेज नहीं पढ़ता है। इट मीन्स कि वो टोटल 5 डेज जो है क्या करता है, स्टोरी रीड करता है 5 डेज, 5 डेज। गॉट इट। और हाउ मेनी स्टोरीज वुड बी ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स, ठीक है। 8 वीक में बताना है, टोटल 5 जो है डेज इन अ वीक, इन अ वीक 5 डेज पढ़ता है, हमने टोटल 8 वीक का बताना है। अब यहाँ पर कुछ सिनेरियो दिए गए हैं, विच ऑफ द एक्सप्रेशंस बिलो डिस्क्राइब दिस सिनेरियो। अब यहाँ कुछ आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि देखो 1 वीक में 5 दिन पढ़ता है, 2 वीक में कितने हो जाएंगे, 1 वीक में 5 दिन, 2 वीक में 10 डेज, 10 डेज। अब हर रोज पढ़ता कितना है, 2 पेज पढ़ता है ना। तो हम यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से बताना है, ठीक। तो हम इस तरीके से करेंगे इसको कि भाई 2 पेज डेली पढ़ता है, 5 डेज पढ़ता है, ठीक है। और कितने दिन पढ़ेगा, वो पढ़ेगा 8 डेज, ठीक है, 8 डेज। तो इसकी तरीके से कौन सी एक्सप्रेशन सही बन रही है, 2 इंटू 5 इंटू 8, ये एक्सप्रेशन है। टोटल पेज कितने पढ़ पाएगा वो, 2 5 जा 10, 10 इंटू 8, 80 पेजेस, ठीक है। 80 पेजेस वो पढ़ पाता है, क्योंकि 2 पेज एक दिन में पढ़ता है, 5 डेज पढ़ता है वीक में, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 8 वीक में वो टोटल 80 पेज पढ़ पाएगा। अब यहाँ क्या दिया गया, देखो इनको भी चेक कर लेते हैं। हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 2 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40। आंसर आना चाहिए था 80 पेज, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन ही गलत है। 8 7 जा 56, ये भी गलत हो गया क्योंकि आना चाहिए था 80। यहाँ दिया गया है, इंटू करो पहले, 7 5 जा 35, माइनस 2 करो तो आ जाएगा 33। तो हम कहेंगे कि ए जो ऑप्शन है यहाँ पर वो ऑप्शन ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी, टोटल पेज वो पढ़ पाएगा, मेलविन जो टोटल पेज पढ़ेगी वो होगा 80, आंसर हो जाएगा 80 पेजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों क्लास 7 मैथ्स पेपर। आई होप आपको पूरा पेपर समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा बच्चों हमने प्ले लिस्ट में हिंदी, साइंस, इंग्लिश और जो है एसएसटी के पेपर की भी वीडियो हमने डाल रखी है, तो आप उन पेपर्स को भी देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ बच्चों, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जो है मोटिवेट रखिए, और जो है चैनल से जुड़ने के लिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहेगा।
आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी चैनल के लिए बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। हम आप लोगों के लिए पेपर ला रहे हैं, तो आप जुड़ जाइए जल्दी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।